उसके बावजूद हम आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ इसलिए कि आप हमारे खून हैं। अबे क्या बोल रहा है तू? पागल पागल हो गया क्या? मैंने कुछ नहीं किया, उसको जरा सा धक्का दिया था। नियत तो थी उसको मारने की, अल्लाह की तरफ से आई हुई थी उसकी, मैंने नहीं मारा उसको। माफ कर दें राशिद भाई, खुदा से माफी मांग ले, शायद वो ही आपको माफ कर दें। ऐसी कयामत हम पे गुजरी, दिल चूर चूर इश्क नमक जो जख्म में लगा तो ये सरूर हुआ। इसको ऐसे राशिद भाई, हाँ जीशान, अच्छा तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूं। राशिद, पता नहीं किस हाल में होगा मेरा बच्चा, कहाँ होगा। इफ्रा, इफ्रा मेरे राशिद के लिए दुआ करो, तुम दुआ करो, मैं नहीं जी सकती, अपने राशिद के बगैर नहीं जी सकती। ताई अम्मी संभालें खुद को। कैसे संभालूं? मैंने 3 दिन से अपने बच्चे की शक्ल नहीं देखी, पता नहीं कहाँ होगा, किस हाल में होगा। मुख्तार साहब खुदा के वास्ते कुछ करे, कहीं से ढूंढ कर ले आए मेरे राशिद को। भाईजान पुलिस ने बताया कुछ? क्या कहना है पुलिस ने? कोई इत्तला मिलेगी तो बता देंगे, रोज इसी बात का इंतजार रहता है। ये सब हुआ कैसे? राशिद की दुश्मनी तो नहीं थी ना किसी के साथ? दुश्मनी तो नहीं, इस घर को बद्दुआ खा गई है फैयाज। हमारे गुनाहों की सजा मिल रही है हमें। कैसी बातें कर रहे हैं भाईजान? ऐसी बात है, ऐसी ही बात है। जमीनी खुदा बनने के चक्कर में हम भूल गए थे कि ऊपर बैठे अल्लाह की लाठी बहुत बेआवाज होती है। आज पता चला कि जवान औलाद का दुख क्या होता है। तुम भी समरा के लिए ऐसी तड़पे होगे ना? हमारी ज्यादतियों को माफ कर दे। हाँ, आपने कोई ज्यादती नहीं किया, आपने कोई ज्यादती नहीं किया। संभाले अपने आप, आपको कुछ हो गया ना, हमें मत कौन होगा। इंशाल्लाह राशिद की खबर आ जाएगी जल्दी, इंशाल्लाह जल्दी पता लग जाएगा राशिद। हमें राशिद भाई का पता चल गया। मेरा राशिद, 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 राशिद तेरा बेटा क्या हुआ? मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो।
मुझे माफ कर दो, मैं सबका गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दो। अगर आप मुझे माफ नहीं करेंगे तो अल्लाह भी मुझे माफ नहीं करेगा। राशिद कैसी बातें कर रहा बेटा, बस कर दे, चुप। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। अपने हाथों से सब कुछ तबाह कर दिया। सबरा को मारना नहीं चाहता था, मैंने सबरा को नहीं मारा, मैंने सबरा को नहीं मारा, मैंने उसको धक्का दिया था, वो गिर गई, तड़पती रही, मुझे बुलाती रही। बस करते राशिद, बस करते। काश के मैंने उसकी सुन ली होती, मैंने अपनी बच्ची से उसकी बात छीन लिया, उसकी बात छीन ली। मुझे रोका क्यों नहीं हुआ, मुझे रोका क्यों नहीं, मैंने क्यों किया? सबरा मुझे माफ कर दो, सबरा मुझे माफ कर दो। मैं इफ्रा का भी गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दो इफ्रा। मैंने तुम्हारे और जवाद के साथ बहुत ज्यादती की है, मैंने तुम दोनों से तुम लोगों की मोहब्बत छीन ली, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अपने आप को संभालो राशिद, बाद में बात करेंगे। माफी तो किसी वक्त भी मांगी जा सकती है मुख्तार साहब, जब तक बंदा माफ ना करे अल्लाह भी माफ नहीं करता। इन सारे गुनाहों में मैं भी बराबर की शरीक हूँ। मैं भूल गई थी कि अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है, मैं भूल गई थी मुख्तार साहब कि अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। शुक्र है इस हादसे ने तुम लोगों की आंखें तो खोली, वरना ये जुल्म का सिलसिला तो चले ही जा रहा था। इफ्रा मेरे राशिद को माफ कर दो। इफ्रा मेरे बच्चे की हालत पर रहम करो, उसे माफ कर दो। जब तक तुम माफ नहीं करोगी मेरा खुदा भी राशिद को माफ नहीं करेगा। बेटा, इनके गुनाह बहुत बड़े हैं, बहुत ज्यादती की उन्होंने तुम्हारे साथ, तुम्हारी बहन के साथ। तुम अपना जरा बड़ा कर लो बेटा, माफ कर दो, माफ कर दो। आधी मोहब्बत आधा फसाना, ढूंढ ले ऐ दिल अपना ठिकाना। सीखा है तुमने बड़ा दिल को जलाना, छोड़ दिया है तुमने हमको मनाना। हाँ तेरे नाल लागे मैं जिंदगी गवा के, हाँ बड़ा पछताए, हाँ बड़ा पछताए। तू तेरे
सुनो, मुझे माफ कर सकती हो? दिल मेरा जो कह ना पाए आंखों ने वो कह दी, साथ रह के मिल ना पाए क्यों है बेरुखी सी, हमसे खता क्या हो गई थी, है बेवजह से जिंदगी भी, सीखा है तुमने बड़ा दिल को जलाना, छोड़ दिया है तुमने हमको मनाना, हाँ तेरे गान लागे मैं जिंदड़ी गवा के, हम बड़ा पछताए, हम बड़ा पछताए, तू बेकदरावे तू बेपरवाह, क्यों इतना सताए, क्यों इतना रुलाए। फैसला कर ली? क्या? हमने बहुत जुल्म किए, इफ्रार जवान दोनों के साथ। उसको आजाद कर दूंगा, वो दोनों एक हो जाए और मैं कहीं दूर चला जाऊंगा। कहीं नहीं जाता। जी राशिद भाई, आपने बुलाया? क्या बात में है? साला करना चाहता हूं। क्या मतलब? मेरे गुनाहों की फहरिस्त बहुत लंबी है। शायद मुझे कभी माफी ना मिले। मेरे दिल पे बोझ है बहुत ज्यादा। हाँ, जो कुछ मेरे हाथ में है मैं वो सब ठीक करना चाहता हूं। ऐसे शायद अजाला हो जाए। क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप? पहलियां क्यों बुझा रहे हैं? साफ साफ कहें, बात क्या है? मैंने एक फैसला किया, तुम दोनों को मिलाने का फैसला। राशिद भाई, क्या आप जानते भी हैं आप क्या कह रहे हैं? जानता हूं, अच्छी तरह सोच समझ के ये फैसला किया। मैं बहुत जुल्म किया दोनों के साथ, बहुत जुल्म किया।
इतना बड़ा गुनाह किया, तुम दोनों को एक दूसरे से जुदा कर दिया, ये जानते हुए कि तुम दोनों एक दूसरे को चाहते थे। बस अब तुम दोनों एक हो जाओ और मैं तुम लोगों से बहुत दूर चला जाऊंगा, हमेशा के लिए। इसी में हम सबकी बेहतरी है। शायद ऐसे मैं ज़्यादा कर सकूं। हाँ, ये बिल्कुल सही तरीका है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इफ्रा को तलाक दे दूंगा। आपने सोचा कि आप मुझे छोड़ देंगे और जैसे मैं तैयार बैठी हूँ जवाद के इंतजार में, मैं इसके साथ चल पड़ूंगी। समझते क्या आप अपने आप को? और ये सब जो आप कर रहे हैं, करके आप क्या साबित करना चाहते हैं कि आप बहुत आला ज़र्फ हैं? ये बात कह के तो आपने अपना मकाम मजीद गिरा दिया मेरी नजरों में। आला ज़र्फी तो मुझे छू के नहीं गुजरी इफ्रा। मेरा कोई मकाम नहीं है। ना इस दुनिया में ना आखिरत में। बस इसी में मेरे दिल को सुकून मिलेगा। तुम्हारी भलाई है इसमें, जवाद की भी। तुम लोगों के लिए फैसला किया है मैंने। आप होते कौन है अकेले ये फैसला करने वाले? और समझ क्या रखा है मुझे? मैं कोई कठपुतली हूं कि जब दिल चाह जबरदस्ती रिश्ता जोड़ लिया, जब दिल चाह साथ छोड़ दिया, बेइज्जत कर दिया? अब ये बात भी कैसे कर सकते हैं? मैं तो साथ निभा ही नहीं सका किसी के भी साथ। ना तुम्हारे साथ, ना समरा के साथ, ना अपने भाई का साथ दे सका, ना अपने बाप का साथ। बस जवाद तुम्हारी खुशी है। तुम दोनों को एक दूसरे के साथ होना चाहिए। राशिद, आपको किसने कहा कि जवाद में मेरी खुशी या मुझे उससे मोहब्बत? और किस मोहब्बत की बात कर रहे हैं? जो मोहब्बत बीच राह में दामन छुड़ा ले उसको मोहब्बत नहीं कहते। जवाद की मोहब्बत भी जवाद की तरह खोखली थी। चल लम्हे भी मेरा साथ ना निभा सकी। अगर जवाद मुझसे निकाह कर देता तो क्या मैं सना को मां की तरह नहीं पालती? मगर इसे मुझ पे यकीन नहीं था और इस बेयकीनी में उसने उस मोहब्बत का गला घूम दिया जो उसने मुझसे कभी की नहीं थी। आशा, वैसे ये भी सही तमाशा लगा रखा आप लोगों ने। एक ने मोहब्बत करके बीच मंझधार में डाल दिया और एक निकाह करके मंझधार में छोड़ना चाहता है। इसी मंझधार से तुम्हें निकालना चाहता हूँ इफ्रा। इसी मंझधार से तो निकालना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम दोनों एक हो जाओ। खुदा का वास्ता जवाद इसको समझाओ। इफ्रा ने जो कुछ भी कहा बिल्कुल ठीक कहा। तुम इसका साथ दे रहे हो। खुदा के लिए इफ्रा ऐसा कर लो। मेरे दिल पे बहुत बड़ा बोझ है, शायद ये बोझ कुछ कम हो जाए और मुझे अकेला छोड़ दो। अकेला छोड़ दो मुझे।
मुझसे कहना चाहता तो ये जरूर हुआ। आधी मोहब्बत आधा फसाना, ढूंढ ले ऐ दिल अपना ठिकाना। सीखा है तुमने बड़ा दिल को जलाना, छोड़ दिया है तुमने हमको मनाना। हाँ तेरे नाल लागे मैं जिंदगी गवा के, हाँ बड़ा पछताए, हाँ बड़ा पछताए। तू बेकदरावे, तू बेपरवाह, क्यों इतना सताए, क्यों इतना रुलाए। जल्दी उठने की आदत डालो, रात भर सना सोने नहीं देती। दूध रख दिया है, पी लीजिएगा। मैं कुछ अच्छा सा खाने में बनाती हूँ आपके लिए। क्यों कर रही हो सब? क्या है ये? इस रिश्ते की हकीकत है ये। मतलब? आपने मुझसे कहा था ना कि मैं हाथ बढ़ा के अपनी खुशियों को थाम लूं। बस मैंने थाम लिया। मैं खुशी हूं तुम्हारी। मेरी खुशी सना में। मैं सोचूंगी। क्या आप जानते हैं मोहब्बत क्या होती है? क्या है? दिलों में मोहब्बत तो अल्लाह ही डालता है, और जब दिल में मोहब्बत उतर जाए तो उससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। इश्क तेरा सताए, सांस है थमी सी, नैना मेरे बहते जाए, ऐसी जो वफा की, गम की चुभन है फिर रुलाए। हम मर मिटे हैं दिल लगाए, सीखा है तुमने बड़ा दिल को जलाना, छोड़ दिया है तुमने हम